खिड़की बंद रखते हैं। घटना 2 बजे की है। बच्चिया जो है 2 बजे रात में सोई हुई थी, तो 2 बजे जो है वो चिल्लाई कि पापा दौड़िए दौड़िए जो है। तो हम लोग उठ के दौड़े। दौड़ने के बाद उसके रूम में गए तो बोली कि चेहरा पर जलन दे रहा है। तो चेहरा पर जलन, तो हम लोग सोचे क्या वो डरती है बिल्ली से, चूहा से, ये सब लेके। तो हम लोग वो सोच के जो है, तो जलन देने का जब बात बोली तो हम लोग छिपकली को खोजने लगे कि कहीं छिपकली तो पेशाब नहीं कर दिया या कोई चीज़। चूहा को देखे, हम लोग मशारी खोल के जो है उसको देखने लगे कि कुछ तो घुसा हुआ नहीं है। उसके बाद में जो है उसको बोले कि चेहरा तुम जो है पानी में धो लो, उसके बाद थोड़ा कम होगा। जब पानी में धोने गई तो उसकी मम्मी जो है तब देखती है कि वहाँ पर जो है उस कुछ माने पानी का ऐसा और चिपचिपा लगा, उसको छूने के बाद लगा चिपचिपा। तब वो बोलती है कि ये कुछ दूसरा चीज़ है जो कोई लगता है डाल दिया है। तब फिर वो हम बच्चिया से पूछे तो बोली कि हाँ कुछ लगा कि कुछ फेंका है। फेंकने के क्रम में जब वो बोली तब हम लोग देखे तो फिर देखे वहाँ पर एसिड फेंका हुआ है, पूरा जो है बिस्तर पर लगा हुआ है। और यही बात है। उसके बाद हम लोग हिमालय में उसको एडमिट किए रात में 2:30 बजे। वहाँ से आने के क्रम में संजोग से था क्या, गाड़ी जा रही थी पुलिस को, मैंने रुकवाया, उनको बुलाया रात में ही। वो आए, इंक्वायरी किए, फोटो और भी लिए जो है। उसके बाद सुबह में थाना प्रभारी डीएसपी साहब आए। अपना इस घटना के पीछे कोई रंजिश का मामला? रंजित तो अभी नहीं है किसी से, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है जो मैं किसी पर ब्लेम कर सकता हूँ जो है। अभी फिलहाल हमारे नज़र में या दूसरा कोई हम पर रंजिश किया हो, ये हो सकती है, लेकिन हमको अभी किसी पर डाउट नहीं है। अगर ऐसा होगा तो मैं जानकारी दूंगा पुलिस विभाग को, उसको अवगत कराऊंगा। क्या अपेक्षा रखते हैं संजय जी? यही अपेक्षा रहती है कि अगर हमारे इधर से कमी रहती तो मैं पुलिस को ये खबर नहीं करता, काहे कि ये बदनामी का हमारी बच्चिया का बदनामी है। लेकिन हमको जहाँ तक है मेरी बच्ची सही है और मैं इस से लेके कि समाज में फिर ऐसा घटना नहीं घटे। मेरी बच्ची के साथ हुआ है। पुलिस से क्या मांग करना मांग करते हैं कि हमने बोला है कि इंक्वायरी करके जल्द से जल्द डॉग को बुलाया जाए, FSL को बुलाया जाए और इसके जल्द से जल्द सही कार्रवाई किया जाए। सुशासन के राज में एसिड अटैक हुआ है, क्या कहेंगे जिलाध्यक्ष महोदय? देखिए, अटैक किसी के राज में हो सकता है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। जब जब घटना घटी है प्रशासन तंदुरुस्ती के साथ, एक्टिव के साथ उसको पकड़ने का प्रयास किया है। अभी तक देखा गया कि 80% से 90% पकड़ा है। बकरी में जितना घटना घटी है, घटना को तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मैंने प्रशासन से बात की है, डीएसपी साहब से बात की है और डॉग स्क्वाड भी आ रहा है, पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जितना ताकत प्रशासन को लगाना होगा लगाएंगे, चाहे, क्योंकि ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी की बच्ची, किसी की बहन और किसी के माँ के साथ ये घटना घटे तो अंदाज कीजिए कितनी बड़ी बात हुई। तो इसमें ज़्यादा राजनीतिक बात हम नहीं बोलेंगे। प्रशासन से भी आग्रह किए हैं और पब्लिक से भी हम कहते हैं कि अगर आपके नज़र में कोई है, ऐसा लगता है कि कोई लड़का इनके घर के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो चुपके से प्रशासन को हो या हम लोगों को किसी को खबर करें और करना चाहिए, तो ही घटना रुकेगा। आए दिन कोई ना कोई छोटी बड़ी घटना में जो है स्माइकर गिरोह का जो है हाथ आता है, लेकिन इस संदर्भ में आज तक स्थानीय प्रशासन जो है कोई ठोस कदम नहीं उठाई है। तो आप क्या मांग करेंगे स्थानीय प्रशासन से? इसके लिए स्थानीय प्रशासन से मेरी बात भी हुई थी। ये जो स्माइकर है, इसके लिए बार बार प्रश्न उठाया जा रहा है। हम लोग जब भी आते हैं तो पत्रकारिता के माध्यम से आप लोग उठाते हैं। इस बार हम लोग मांग करते हैं। मांग क्या है? ठोस रूप से कहना चाहते हैं, या तो आप कार्रवाई करें, नहीं तो बात ऊपर तक जाएगी, और ऊपर तक जाएगी तो आपको बुरा लगेगा। इसलिए मैंने डीएसपी साहब से भी बोला है कि सबसे पहले अगर कार्रवाई करना है तो स्पाइकर पर कीजिए, जो सरेआम देखा जाता है, पुस्तकालय के इर्द गिर्द भी देखा जाता है। और बाजार, बकरी बाजार में अगर वो चौकसी बरते और इनका जो टाइगर फोर्स है उसकी स्थिति तो और खराब है। क्या लगता है स्थानीय प्रशासन, आप जिलाध्यक्ष आपकी बात नहीं मान रही है क्या? नहीं, बात मान रही है। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं, इधर तो ये जो जब से ये घटना घटा है, बकरी में चोरी का हो, चाहे तो टाइगर फोर्स का ये लोग स्पेशल बहाल किए हैं और टाइगर फोर्स इधर उधर देखा जा रहा है।
चूँकि हम इधर बकरी बीच में नहीं रहते थे, लेकिन हम 4 दिन 5 दिन से आ रहे हैं तो देखते हैं कि टाइगर जो मोबाइल वाला है वो घूम रहा है मोटरसाइकिल से, और कितना कारगर है वो पब्लिक बताएगी। जब पब्लिक बताएगी तो फिर ठोस कदम हम लोग लेंगे। आपने टाइगर मोबाइल का नाम लिया और आए दिन जो है 3 यूनिट यहाँ से चेंज हो चुका है टाइगर मोबाइल का, लेकिन तीनों पे जो है आरोप लगे हैं। उसके बाद कुछ मामले में वो सस्पेंड होके गए हैं और कुछ का निलंबन भी हुआ है, लेकिन अभी भी जो है स्थानीय प्रशासन जो है इस और एक्टिव नहीं है। लगातार यहाँ के लोग जो है इस संदर्भ में बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, प्रशासन जब तंदुरुस्त हुआ है तो निलंबन की कार्रवाई ठोस रूप से चल रही है, चाहे थाना प्रभारी हो चाहे टाइगर पुलिस हो। आप देख रहे हैं कि आए दिन 3-4 थाना प्रभारी चले गए। अगर इस टाइप की घटना दोबारा घटी और ठोस कदम ये लोग ने नहीं लिए तो बहुत लोग जाएंगे यहाँ से। उसकी चिंता निश्चित तौर पर पार्टी करेगी। सुशासन में जो लोग बैठे हुए सारे लोग करेंगे और इसकी चिंता हो रही है, तब लोग सस्पेंड हो रहे हैं। जिलाध्यक्ष महोदय, जिस बच्ची के साथ घटना हुई है, पीड़िता के पिता आपके बहुत पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, तो बच्ची और उनके पिता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बच्ची के लिए तो मेरा क्या बोले, जिस बच्ची के साथ इतना बड़ा दुर्घटना घटी है उसी बच्ची के बारे में क्या बोल सकता हूँ। मेरी एक जो सिंपैथी होती है साथ है, जो भी हमसे बन पड़ेगा उनके पिताजी के साथ करेंगे, उन बच्ची के साथ हम लोग खड़ा रहेंगे, जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और इसमें तो आम लोग को भी खड़ा रहना चाहिए। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है, बच्ची सबकी है, बहन सबकी हो सकती है। किसी के साथ जब आदमी एक बार शुरुआत कर दिया है तो किसी के साथ ही घटना घट सकता है। मैं तो सबसे कह रहा हूँ, सारे लोग इसमें एक्टिव होकर मेरे साथ आए, मैं आपके साथ हूँ। जो भी इसमें बन पड़ेगा, सस्पेंशन की अगर नहीं कार्रवाई होगी तो बहुत लोग इसमें नपेंगे। अगर कार्रवाई हुई तो ही बचेंगे, चाहे टाइगर फोर्स हो चाहे जो भी हो। प्रशासन के लोग भी आश्वासन दिए हैं। अभी आ रहा है, सारा ग्रुप आ रहा है, फिर देखिए आगे क्या होता है, फिर आपसे मिलेंगे जैसा होगा कहेंगे। घटना का उद्भेदन के लिए प्रशासन को कोई अल्टीमेटम या इस तरह की कोई बात जो कितने दिनों में कर देंगे या क्या? नहीं, पर अभी तो बोले हैं डीएसपी साहब से, मेरी थाना प्रभारी से मेरी बात नहीं है, डीएसपी साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैं और प्रभारी दोनों वहाँ पहुँचा है, SFL ग्रुप होता है उसे मंगवाया है, डेग स्क्वायर मंगवाया है, और जो भी मोबाइल से जो टेक्निक के द्वारा होता है उसकी भी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। जितना